सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना है, ये फरमाइएगा कि अब ये कंसेंसस हो गया है और आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं और अब हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली तो बात ये कि बहुत ही अहम इजलास था और जो इसके बारे में क्या कहा गया कि बंद कमरों में था और ये था वो था। देखिए बंद कमरों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं पाकिस्तान के अपने मुल्क के बारे में जो आप ओपनली नहीं कर सकते, इसलिए इन कैमरा इजलास किया गया जिसमें अस्करी क़यादत, सियासी तमाम क़यादत मौजूद थी। और ये हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो पाकिस्तान को इस वक्त है और पिछले एक साल से आप देखें कि किस तेजी से ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे वक्त में ये नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले ऑपरेशंस हो चुके थे, रद्दुल फिसाद हुआ, ज़रबुल अज़्ब हुआ, उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे। एपीएस के बाद मियां नवाज शरीफ ने और फौज ने मिल के ये ऑपरेशंस किए और उसकी वजह से वो ऑपरेशंस कामयाब हुए और ये जो मेनेस से टेररिज्म की खत्म हुई हमारे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इन्होंने ऐसी पॉलिसीज की कि इन्होंने बगैर सरेंडर किए हुए तालिबान को एंटर करने दिया, री एंटर करने दिया अपने मुल्क में अफगानिस्तान से। इन्होंने जेलों से वो कैदी छोड़े जिन्होंने कि हमारे बच्चों का खून किया हुआ था, उसकी वजह से उनको रीग्रुप होने, रीसेटल होने की मौका मिल गया, रीस्ट्रेंथन होने का मौका मिल गया और आज दोबारा आप देखें कि उसी का हम नतीजा तमाम मुल्क भुगत। ये फैसला हो गया है कि हमने ऑपरेशन करना है पाकिस्तान के अंदर भी और अगर अफगानिस्तान भी करना पड़ा तो करें। देखें पहली तो बात है कि कोई ऐसा फैसला नहीं हो कि हमने ऑपरेशन करना या कोई ये सिर्फ एक ही, हमने ये बात हुई है कि हमने मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रखनी है जो कि हमेशा यही होता कि एक तरफ कुछ ऐसे, अब दहशत गर्दों के साथ आप बात नहीं कर सकते, दैट्स वेरी क्लियर। दहशत गर्दों को आपने खत्म ही करना, दहशत गर्दों के साथ क्या बातचीत हो सकती है। और सिर्फ तमाम जो पार्टीज थी जिनके लोगों ने कहा, वो लोग जो कि मुतासरीन है, जिनके बाप जिनके भाई इस दहशत गर्दी का निशाना बन चुके हैं, उन्होंने कहा भी ये कहा कि दहशत गर्दों के साथ क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के बात करना चाहते हैं, जो अपने हकूक के लिए बात करना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। और बेशक कि इस चीज में अफसोस का इजहार किया गया, बंदूक उठाई हो उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन जिन लोग जो कि आज नहीं आए उनके लिए भी जहां पे अफसोस का इजहार किया गया, वहां पे ये भी कहा गया कि आइंदा भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे कि उनको भी साथ लाया जाए ताकि एक नेशनल कंसेंसस बने। लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को आपको लाना पड़ेगा जेल से, अगर इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो पीटीआई नहीं आएगी। देखिए ये बात है मुल्क की सलामती की, मुल्क के इस्तेहकाम की बात है ना। अगर इसमें इन्होंने इस किस्म के नारे लगाए जो कि ये लगा चुके हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका मतलब है कि मुल्क से भी आगे रखते हैं अपने लीडर को। क्या ये मुल्क से भी बेहतर समझते हैं? क्यों ये लोग आज नहीं आए? मैं समझती हूं कि ये बहुत तशवीशनाक बात है और ये फिर माजी की कई चीजों को सामने ले आती है, इनके इस किस्म के नारों को सामने ले आती है, इनका जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा रहा है उसको सामने ले आती है। जब अभी ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ तो जो पीटीआई के हैंडल से बातें हो रही थी वही इंडियन मीडिया पे बातें हो रही थी। इस चीज को सामने ले आती है, इस चीज को सामने ले आती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज होने लगती है, एससीओ का इजलास या कोई भी बाहर का मुल्क आता है या कुछ भी होता है, तो ये क्यों ऐसा कदम उठाते हैं जिससे आदमी इस्तेहकाम हो। अच्छा जय साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं हुमायूं साहब से कमेंट्स लेकर दोबारा आपकी तरफ आऊं। डॉक्टर साहब देखिए, आपने पहले एक खत लिखा, उसमें 14 लोगों के नाम लिखे गए कि ये कल पार्टिसिपेट करेंगे और ये फैसला भी बाकायदा कमेटी ने किया, आपकी पार्टी ने किया और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हुआ। उसके बाद अचानक सुबह आपने ये फैसला वापस ले लिया और अब उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर हम जाएंगे। ये अजीब सी है, एक कमेटी फैसला करती है फिर दूसरी कमेटी फैसला करती है, दोनों मुख्तलिफ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखें इस तरह हुआ था कि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी सुबह, उसमें ये डिसाइड हुआ था, मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया था हम जाएंगे। उसमें से 4 या 5 ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमको नहीं जाना चाहिए। उस बेसिस पे ये तय हो गया था कि हम जाएंगे। अब उसमें जो चीफ व्हिप साहब है वो जो स्पीकर साहब है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जी हमें, अच्छा इसमें लिस्ट बन गई थी, आपने लेटर भी लिख दिया था, सुन लेना, लिस्ट बन गई थी लेकिन लिस्ट को अभी तक हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था। हमने सिर्फ उनके साथ, स्पीकर साहब के साथ शेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट कि ये हमारी लिस्ट है। लेकिन इससे पहले वी जस्ट वांट टू, देखिए 2 ऑप्शन थी, एक कि इमरान खान आ जाए, ऑल
ऑल पार्टीज अगर कॉन्फ्रेंस हो जाए उसमें ये हो जाता है कि वो लोग जो पार्लियामेंट में नहीं है और जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग जैसे मेंगल साहब है वो इस्तीफा देकर गए हुए पार्लियामेंट से, तो आप उन लोगों को भी बीच में लेकर आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन तो हमने कहा कि हम ये बात करना चाहते हैं और आप हमसे बात करा लें। उसके बाद जो रात गए जो अफ्तारी के बाद, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था, अफ्तार तक मुझे मालूम नहीं था, मुझे 8 बजे 8:30 बजे जब चलना शुरू हुआ तो लोगों ने मुझे फोन किया कि तुम्हारा नाम लिस्ट पर है। मैंने कहा मेरा नाम कैसे लिस्ट पर आ गया? तो बहरहाल तो मैंने पूछा अपनी पार्टी से ये क्या है, उन्होंने कहा जी अभी हम लोग एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके बाद हम बताएंगे। इसकी कंडीशन ये थी कि हम जाके मिल लें। पहले ही हमारी रिक्वेस्ट पहले ये थी कि जैसे विशेषज्ञ साहब ने कहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती। तो अगर हम लोग इसको 2014 के साथ कोरिलेट करें, वहां क्या हुआ था, ऑल पार्टीज सारे आ गए थे, जितने भी डिसीजन मेकर्स थे वो वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने डिसीजन लिया और बात हो गई। ठीक है, अभी भी वही हो सकता था। इमरान खान को पैरोल पे आप बुला सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। पाकिस्तान की बात थी ना, खान साहब की तो सर पाकिस्तान की बात है ना, मैं चोरों के साथ ही बैठूंगा, डाकुओं के साथ ही बैठूंगा। वो तो उस वक्त भी ये लोग चोर थे ना, उस वक्त तो ये बैठ गए थे 2014 में। उस वक्त नहीं देखे ना, वो इमरान खान अभिनंदन का इशू हुआ था उस वक्त इमरान खान 1996 से इन चोरों के खिलाफ ही तो वो करके आ रहे हैं। उनका 1996 का बयान भी सुन ले, उस वक्त से यही है। लेकिन बात चीजें प्रेसिडेंस ले जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि इन्होंने, मेरी नजर में गवर्नमेंट को यह चाहिए था कि अगर चलो इमरान खान को ये कहते कि नहीं आना चाहिए था, मुझे इजाजत दे, मैं जाके 5 मिनट में जाके कहूं कि इमरान खान साहब ये बात बताएं, हम जा रहे हैं इसमें। आज तो गया लोग सर, आपकी पार्टी गई है। दैट वाज अ बिट टू लेट ना, सुबह सवेरे कर देते। मुझे एक बात बताएं, अभी पिछले दिनों जब वो तहरीक लब्बैक शायद इधर आके वो एहतजाज करने के लिए आई हुई थी, सुबह सवेरे जाके इन लोगों ने उठा के वो अली अमीन को जाके उनके साथ मिला दिया कि जाए उसके साथ पूछ कर आए और वो मौखर कर दे। तो जब उस वक्त कर सकते हैं तो ये क्या पाकिस्तान का मसला उससे ज्यादा छोटा मसला है? जनरल साहब देखें, ये कंसेंसस नहीं है और अपोजिशन अगर ऑफ होगी तो फिर नेशनल कंसेंसस नहीं बनेगा। मेरा गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी नहीं कर सके। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद साहब पहले तो थैंक्स फॉर द इनवाइट। लेट मी बिगिन। मैं डिस्कशन शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट बनाना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज इन दी वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ वॉर की एप्लीकेशन है। इस वक्त हम वॉर कंडीशन में, हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है, ग्रे में है और एनिमी इज लार्ज। ये मत समझिएगा कि एक रैग टैग नाराज आदमी पहाड़ों पे चढ़ गया वेपन लेके। पूरी स्टेट की सोच, पूरे उस स्टेट का मीडिया और पूरी इंटरनेशनल वो एक उन्होंने स्कीम बनाई है जो पाकिस्तान पे एप्लीकेशन है, और स्पेशली इन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस स्टेट के बीच में हमारी पॉलिटिक्स और हर चीज चल रही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वॉर है ना जी, ये वॉर जो है ये कौम की अमानत होती है। इट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट आप जितना हार्ड स्टेट बने जो करें, वो 40 से 45% ऑफ द रिस्पॉन्स होगा। ओनरशिप लेनी होगी पॉलिटिकल लीडरशिप को। पास्ट में भी हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जो भी मिलिट्री डिसीजंस किए, सही किए, या जो भी स्टेट में डिसीजन किए, हम उसका बग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे। हमने उसकी तो आप उससे पहलू तय कर सकते हैं। तो पिछले जो भी डिसीजन हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान थे, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आज जो डिसीजन हो रहे हैं, इसकी जो भी वॉर की आउटकम होगी, जो भी, तो मियां शहबाज शरीफ शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स हाउ अ स्टेट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो और ये वॉर हो ही नहीं सकती अगर हम एक पेज के ऊपर नहीं होंगे, कौम लड़ती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज, ये वॉर जो है ना कौम की अमानत है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अमानत के साथ खयानत करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए जब हम इस पे पहुंचते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। जनरल साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इमरान खान साहब इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसे दुश्मन क्यों बना रहे हैं। तो एक सवाल है कि एक जो दोस्त है हमारा, हम उसको दुश्मन में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को तो नुकसान हो सकता है इसका। छोटी सी ब्रेक को दोबारा